गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लॉकडाउन के दौरान स्वस्थ होंगे, सहकुशल होंगे, अपने परिवार के साथ साथ अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बायो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। वो है चैप्टर है रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन सबसे पहले दो वर्ड से बना है, री प्लस, अगर इसको हम स्प्लिट करते हैं, अगर इस वर्ड को तोड़ते हैं तो री प्लस प्रोडक्शंस। री मीन्स दोबारा से उस चीज़ का प्रोडक्शन, किस में बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स में। तो रिप्रोडक्शंस अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ये बोलेंगे रिप्रोडक्शंस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। किस में बात कर रहे हैं? बायो में बात करें तो क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस देयर यंग वंस, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शंस। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई आपको कि ऑर्गेनिजम्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस। अब यहीं से सवाल आता है, क्या रिप्रोडक्शंस जरूरी है? देखो, हम जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया, जैसे क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस में हम क्या देखते हैं? कौन कौन सी जो लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सिस्टम देखते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम देखा आपने, एक्सक्रीटरी देखा, एक्सक्रीटरी के बारे में पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, न्यूट्रिशंस। तो ये उसमें दिखा रखा था कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग कब कहते हैं? जब वो लाइफ प्रोसेस शो करे, लाइफ प्रोसेस साथ में ग्रोथ करे, उसका मेटाबॉलिज्म शो करे, तो साथ में जो रिप्रोडक्शंस करे, ठीक है, रिप्रोडक्शंस करे दैट ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शंस, क्या रिप्रोडक्शंस जरूरी है? तो सवाल ये उठता है, क्या रिप्रोडक्शन ज़रूरी है? तो रिप्रोडक्शंस क्यों ज़रूरी है, इसका क्या पर्पज़ है, उसी के साथ हम बुक से पढ़ेंगे। देखो, रिप्रोडक्शंस क्या पर्पज़ है रिप्रोडक्शंस का? सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज, जैसे ह्यूमन की स्पीसीज होगी, फ्रूट फ्लाई स्पीसीज होगी, हॉर्स हो गया जैसे, तो उसकी इस अर्थ पर कॉन्टिन्यूटी रखने के लिए उस स्पीसीज बार बार रिप्रोडक्शंस के थ्रू यंग वंस को जन्म देके आगे फर्दर जनरेशंस को बढ़ाना। दूसरा है पॉपुलेशंस ऑर्गेनिजम्स, कि उस पॉपुलेशंस का, जैसे कि अब सपोज करो पॉपुलेशंस में अडल्ट भी होते हैं, यंग भी होते हैं, ओल्ड हो गए, फिर जो यंग है साथ साथ अडल्ट हो रहे हैं, फिर ओल्ड में जा रहे हैं। तो क्या है, पॉपुलेशंस की जो अपने पॉपुलेशंस को कंटिन्यूट रखने के लिए। उसके बाद वेरिएशंस, कि रिप्रोडक्शंस के से क्या होता है? वेरिएशंस आती है, और वेरिएशंस किसके लिए जरूरी है? एवोल्यूशंस के, जो आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद है लाइफ, कि अर्थ पर एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शंस क्या है? जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं रिप्रोडक्शंस के, क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रिप्रोडक्शंस की डेफिनेशंस क्या होती है। उसके बाद है कि पर्पस क्या है रिप्रोडक्शंस का, वो आप पढ़ चुके हो। उसके बाद है पर्पस के बाद कि क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। पर्पस में आपने पढ़ा कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ, वेरिएशन। अब है फीचर्स। फीचर्स क्या क्या होने चाहिए रिप्रोडक्शंस के? सबसे पहले वो फॉर्मेशंस ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, कि जो भी रिप्रोडक्शंस कर रहा है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की उसमें फॉर्मेशंस होनी चाहिए। साथ में फॉर्मेशंस ऑफ न्यू इंडिविजुअल, अगर देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शंस कर रहा है तो क्या है? फॉर्मेशंस ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ सेल्स, साथ में जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है। तो ये हम फीचर्स में पढ़ेंगे कि ग्रोथ, फॉर्मेशंस ऑफ unit cell, reproductive unit cells,
रिप्रोडक्टिव सेल्स। उसके बाद टर्म आती है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल बर्थ से लेके उसका नेचुरल डेथ को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल डेथ को हम क्या बोलेंगे? उसकी लाइफ स्पैन। जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन की लाइफ स्पैन एज यू नो 100 to 130 ईयर्स। ठीक है, तो इसी तरह अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, एलिफेंट है कितना है 60 to 19 ईयर्स, रोज के लिए 5 to 7 ईयर्स, क्रो का 15 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, डॉग 2 to 13 ईयर्स, बनाना ट्री 25 ईयर्स, काउ 225 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 30 days, horse 60 years, tortoise 100 to 150 years, banyan tree 200 years and rice plants 3 to 4 months। तो ये क्या होती है? उसकी लाइफ स्पैन्स। हम उसकी बात कर रहे हैं नेचुरल डेथ की, कि एक जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक जो उसका टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब ये जो लाइफ स्पैन ये 3 फेज में बटा हुआ है। कितने फेज में बटा हुआ है लाइफ स्पैन? 3 फेजेस होते हैं इसके। थ्री फेजेस कौन कौन से हैं? जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज या मैच्योरिटी बोल सकते हैं, मैच्योरिटी एंड एजिंग। जुवेनाइल फेज वो होता है जो प्रिपेयर होता है रिप्रोडक्टिव से पहले का जो फेज होता है, जिसमें रिप्रोडक्शंस के लिए प्रिपेयर होता है, वो उसको बोलते हैं हम जुवेनाइल फेज। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज में जब मैच्योर हो जाता है रिप्रोडक्शंस के लिए, और उसके बाद आता है एजिंग आफ्टर द फेज ऑफ रिप्रोडक्शंस। उस फेज को हम बोलते हैं एजिंग, और एजिंग के बाद जस्ट एजिंग्स लीड टू डेथ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो रिप्रोडक्शंस है रिप्रोडक्शंस हैं वो कितने टाइप से हो सकता है? रिप्रोडक्शंस 2 टाइप्स। मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस कितने हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल मीन्स, ए मीन्स absence मीन्स सेक्सुअल। यहां जो वर्ड है यहाँ इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है फर्टिलाइजेशन। हेयर इज नो फर्टिलाइजेशन। इसमें ओनली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगी? सिंगल पेरेंट मीन्स दीज आर यूनिपेरेंटल। जो एसेक्सुअल होता है वो अक्सर किस में होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्या है कि ऐसा बोलो जो रिप्रोडक्शंस करते हैं वो क्या इमोर्टल होते हैं। ओनली जो सिंगल सेल्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? इमोर्टल, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। इमोर्टल क्यों बोला गया है? क्योंकि जैसे कि अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अमीबा से मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। जैसे अमीबा, इसका पहले काइनेसिस होता है, इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, वो आप सब 10th में अच्छे से कर चुके हो। तो इसमें क्या होता है कि जब 2 बॉडीज बनती हैं
तो दैट मीन्स जो ये ऑर्गेनिजम्स है इसने क्या किया, अपने यंग वंस में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो इसलिए इसको इमोर्टल बोला गया है, ठीक है, इमोर्टल नेवर डाई, दैट मीन्स। तो अभी अब हम पहले एसेक्सुअल ही कंप्लीट पढ़ेंगे। एसेक्सुअल, अब देखो एसेक्सुअल के भी फर्दर टाइप हैं। फर्दर एसेक्सुअल में सबसे पहले आता है फीजन, सेकंड है बर्डिंग, थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ रीजनरेशन, फिफ्थ स्पोर फॉर्मेशन, सिक्स्थ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो अब हम फ्यूजन, एक आप कभी कंफ्यूज ना हो, फ्यूजन एंड फ्यूजन। फ्यूजन तो क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, और फ्यूजन में क्या होता है, स्प्लिट। तो सपोज फ्यूजन का एग्जाम, फ्यूजन फर्दर डिवाइडेड बाइनरी एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन्स, हम यहाँ से बाइनरी फ्यूजन अमीबा, इसमें क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस, ये अमीबा है, न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होता है। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस मीन्स ब्रेकडाउन। उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन, उसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अब क्या होती है, ये क्या हो गई, उसकी डॉटर सेल्स, मीन्स ये जो अलग अलग इनमें काइनेसिस होने के बाद ये डॉटर सेल्स अलग दो अमीबा बन गए, ठीक है, मीन्स टू अमीबा की यहाँ फॉर्मेशंस हो गई। तो इसका मतलब क्या आता है, ये जो अमीबा है ये किसके इक्वल, किसके जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सेम कॉपी किसके जैसे दिख रहा है, अपने पेरेंट्स। तो मीन्स ये क्या होता है, बिल्कुल सेम कॉपी होती है, इसलिए हम इसको क्या टर्म दे दी, क्लोन। क्लोन जो बिल्कुल एज लाइक अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोन। एक नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, पूछी जा सकती है आपसे, व्हाट इज क्लोन। ये तो हो गया बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम, बाइनरी मीन्स टू। अब हम बात करेंगे मल्टीपल फ्यूजन्स की। मल्टीपल फ्यूजन्स जैसे कि आपने बाइनरी फ्यूजन्स का एग्जाम्पल जैसे अमीबा, मल्टीपल फ्यूजन्स के लिए जैसे कि प्लाज्मोडियम। आपने मलेरिया का एग्जाम्पल देखा है, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, आपने उसकी लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, फर्दर हम डिस्कस करेंगे डीप में। प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि उसकी जो सेल्स हैं वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड कर जाती हैं, टू नहीं रहती, मल्टीपल्स टाइम्स वो जो सेल्स होते हैं वो क्या कर जाती हैं, डिवाइड कर जाते हैं। आप यहां से देख सकते हैं मल्टीपल फ्यूजन्स, इसमें क्या होता है, देखो जो स्क्वेजोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी जो न्यूक्लियस होती है, डॉटर न्यूक्लियस होती है, वो देखो मल्टीपल्स में होती है, और फर्दर ये मल्टीपल्स इनका पहले देखो सिंगल है स्क्वेजोइड्स, फिर ये मल्टीपल डिवीजन करती है, उसके बाद क्या करती है, इनकी जो बाहर की जो सेल्स है वो रैप्चर कर जाती है, और ये मल्टीपल्स जो सेल्स हैं इसकी, ये सेल इसकी ब्रस्ट हो जाती है, और मल्टीपल सेल्स क्या होती हैं, इसकी बाहर निकल जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका मल्टीपल्स जो सेल्स होती हैं वो किसमें होते हैं, मल्टीपल्स फ्यूजन्स इन प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट्स में होती हैं। अब देखो अमीबा का जैसे एग्जांपल है, ये तो हो गया इरेगुलर, किसी भी शेप में, इरेगुलर शेप में होते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम बाइनरी फ्यूजन्स का ही जैसे हम लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल्स। लॉन्गिट्यूडनल्स का वर्ड समझ, लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से, तो लॉन्गिट्यूडनल्स में देखो जो न्यूक्लियस है, ये जो डिवाइड हो रहा है, ये देखो लॉन्गिट्यूड, यहां से इसका क्या हुआ, सेक्शंस किया गया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया, तो दो अलग अलग उसमें बढ़। उसके बाद आता है ट्रांस सेक्शंस। ट्रांसफर सेक्शंस में आपको पता है जो ट्रांसफर सेक्शंस वो कहां से होगा, स्प्लिट इनटू, यहां से ट्रांस सेक्शंस में देखो ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, और उसके बाद ट्रांसफरली ये अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं।
आप एक और प्लेन एरिया में भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि ये पार्ट से इसका ट्रांसफर सेक्शंस यहाँ से इसको कट किया तो ये क्या हुआ, इनका जो डिवीजन हुआ, इस पार्ट वापस से ये पूरा ग्रो हो गया और नीचे वाला जो पार्ट है वो वापस से ग्रो हो गया। उसके बाद आता है बर्डिंग। सेकंड जो आता है वो है सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का बर्डिंग। बर्डिंग में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, उसकी बॉडी से फुली, जो बर्ड है वो फुली डेवलप हो जाती है और कुछ टाइम बाद जब उसको पूरा न्यूट्रिशंस मिल जाता है उसके पेरेंट्स बॉडी से, तो ये बर्ड है ये क्या होते हैं, यहाँ से सेपरेट होके अलग से वापस से पूरा एक पेरेंट्स का रोल ले लेती है। पेरेंट सेल में पूरे जो डॉटर सेल्स है बिल्कुल अपने टू कॉपी हो जाती है किसकी, पेरेंट सेल से। यहाँ से एक बर्ड निकलते, ये बर्ड किस में एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, यीस्ट सेल में। बर्डिंग का एग्जाम्पल आपको साथ साथ में एग्जाम्पल ध्यान रखने होंगे, जैसे कि फीजन किस में कर रहे हैं, अमीबा। एक और एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, मलेरिया पैरासाइट्स। बर्डिंग किस में कर रहे हैं, यीस्ट में, जो अभी आपने देखा कि बर्ड्स निकल जाती हैं, ठीक है। और ये बर्ड फुली मैच्योर होके अलग से फॉर्म कर लेती है और वापस से एक बर्ड का यीस्ट का रूप ले लेती हैं। उसके बाद फ्रेगमेंटेशंस। फ्रेगमेंट्स वर्ड से आपको पता चल रहा है कि फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो देखो फ्रेगमेंट्स का एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशंस इन फ्लैटवर्म। इसमें देखो फ्रेगमेंट्स का मतलब है तो ये पूरा जैसे ऑर्गेनिज्म, इसका क्या है, फ्रेगमेंट्स कुछ हिस्सों में इसका कट जाना और वो पार्ट पूरा फ्रेगमेंट्स वापस से उस ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीटली डेवलप हो जाना, उसको हम बोल देते हैं फ्रेगमेंटेशंस। रीजनरेशंस, जैसे कि आपको पता है लिजार्ड का एग्जांपल लेते हैं कि लिजार्ड्स में कोई भी जो पार्ट है, लिजार्ड जैसे उसकी टेल कट जाती है तो वो जो पार्ट है, लिजार्ड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिजार्ड का एग्जांपल लेते हैं तो उसका जो पार्ट्स है वो क्या होता है, फुली अगर उसकी टेल कट जाए तो वापस से रीजनरेट हो जाती है। तो जो पार्ट कटता है वो क्या होता है, फुली आपस में रिकवर करता है जो भी पार्ट कटा हुआ है। उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशंस में जैसे कि जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, विदाउट वॉल। ये विदाउट वॉल और क्या होते हैं, मोटाइल्स होते हैं। मोटाइल्स मीन्स मूवमेंट ऑफ स्पोर्स। और हम जैसे कि पॉलिनेशंस में जो स्पोर, ये क्या होते हैं, वाटर डिस्पर्स हो सकते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशंस में जिसका एग्जांपल जैसे कि राइजोपस, इससे क्या होता है कि जो स्पोर्स हैं ये मोटाइल करते रहते हैं और इससे क्या है कि अगर ये जहां भी जाके क्या होते हैं, या जहां भी जाके ये चिपक जाते हैं तो वहां क्या होता है, ये स्पोर्स ऐसे होते हैं और जहां इनको कंडीशंस मिलती है वहां पे ये जो स्पोर होता है वापस से पूरा ग्रो कर लेता है। उसके बाद आता है लास्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस मीन्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस की हम बात करेंगे जैसे कि इन प्लांट्स में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस इन प्लांट्स में कैसे होता है वेजिटेटिव, जैसे कि रनर हो गया, रनर, सकर, बल्ब, पोटैटोज आइज, पोटैटो आइज जिसको बोलते हैं, और बल्ब इन ऑनियन, गार्लिक, पोटैटो आइज आप समझ, इसकी जो